हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉकचेन दिखाने वाला हूं। बहुत नाम सुना होगा आपने ब्लॉकचेन का, लेकिन कैसे काम करती है लाइव ब्लॉकचेन आज हम देखने वाले हैं। बिटकॉइन एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं लाइव ब्लॉकचेन। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपने स्क्रीन पर लाइव बिटकॉइन ब्लॉकचेन दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लू बॉक्सेस जो हैं ये सारे कंफर्म्ड ब्लॉक्स हैं। ये कंफर्म हो चुके हैं, ट्रांजैक्शंस इनमें जा चुके हैं अंदर। लास्ट जो ब्लॉक आप देख सकते हैं 7,19,943वां नंबर अब तक चल रहा है। ये सबसे लास्ट वाला ब्लॉक जो है कंफर्म हुआ है। ब्लॉकचेन में सीक्वेंस में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और आप देख सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर 3,043 ट्रांजैक्शंस जो हैं कलेक्ट हुए हैं अब तक। और इसकी एवरेज कॉस्ट एक ट्रांजैक्शन की जो होती है वो यहाँ पर 8 सतोशी के लगभग इसमें आई है, जो कि एक एवरेज कॉस्ट होता है। क्या होता है हम समझेंगे थोड़ा अभी देर से, लेकिन अभी आप मानिए कि ये 7,19,943वां ब्लॉक यहाँ जुड़ चुका है। लेफ्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन ब्लॉक्स जो हैं वो अभी बन रहे हैं। तो माइनर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं ब्लॉक्स को। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा इन डिटेल, लेकिन ये मानिए कि ये देखिए आपके साथ लाइव यहाँ पर ये ग्रीन जो था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब वो कंफर्म हो गया। एवरेज मिनट एक ब्लॉक को लगता है रफली 11 से 12 मिनट एवरेज है। किसी किसी ब्लॉक को क्रिएट होने में 20 मिनट भी लग सकते हैं, 40 मिनट भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 मिनट में एक ब्लॉक जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा और इसमें डीप डाइव करते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो लेट्स गो टू 719944 जो अभी आपके सामने लाइव जो है कंफर्म हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो ओनर हैं जिन्होंने इसको माइन किया है वो है BTC.com, एक माइनर है ये। वो क्या होते हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 2358 ट्रांजैक्शंस जो हैं इस ब्लॉक के अंदर कंफर्म हुए हैं। ठीक है, इतने ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के इस ब्लॉक के अंदर हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं कॉइन बेस, ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये इसके जरिए बिटकॉइन का जो सिस्टम है वो न्यू बिटकॉइंस इश्यू करता है। तो जो भी ये माइनर है, इस ब्लॉक के माइनर हैं, वो इस ट्रांजैक्शन के जरिए उनको 6.35 BTC यहाँ पर मिला है, बिटकॉइन मिला है। ये कहां से आया? ये सिस्टम ऑटोमेटिकली बिटकॉइन क्रिएट करता है। तो 2040 तक 21 मिलियन जो बिटकॉइन है वो सिस्टम क्रिएट करेगा। उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। बट अभी मान के चलिए पहला जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन, इसमें कोई भी फ्रॉम बिटकॉइन एड्रेस नहीं है। ये इसका सोर्स कहीं नहीं है, सिस्टम ने इसको इश्यू किया है एज ए रिवॉर्ड फॉर द माइनर। माइनर को रिवॉर्ड मिला है BTC.com को 6.35 BTC अभी की अभी। उसके बाद देखिए नीचे हम ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ये ट्रांजैक्शन देखिए, ये ट्रांजैक्शन में जो है यहाँ पर इस बिटकॉइन एड्रेस से हम ये नहीं पता लगा सकते कि इसके ओनर कौन है, क्योंकि पूरा के पूरा ट्रांसपेरेंट तो है, हम सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये बिटकॉइन एड्रेस के ओनर कौन है। ये प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ब्लॉकचेन मेंटेन करती है, ये इसकी खूबी है। पूरा ट्रांसपेरेंसी भी है लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर 23 बिटकॉइन जो है ये 4 बिटकॉइन एड्रेस को ट्रांसफर किए हैं। तो जब भी जैसे क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का मैचिंग करता है सिस्टम, कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि यहाँ पर किसी सेलर ने 23 बिटकॉइन बेचने की कोशिश करी है, लेकिन कोई एक बायर नहीं होगा जिसको 23 बिटकॉइन चाहिए। तो सिस्टम क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को मैच करता है। तो यहाँ पर जैसे इनको 3 बिटकॉइन चाहिए, किसी को 4 चाहिए, इस तरह से टोटल करके उन्होंने 4 बायर को ढूंढा है और उस ट्रांजेक्शन को कर दिया है। साथ ही में यहाँ पर देखिए 130-500 सतोशी जो है इस पूरे ट्रांजैक्शन की फी है। ये जो फी है ये कौन देता है? ये फी सेलर जो है जिसके एड्रेस से जाता है दूसरे के एड्रेस पर, वो देता है। और ये जो ट्रांजैक्शन फी जिसको हम कहते हैं, ये ट्रांजैक्शन फी भी बिटकॉइन माइनर जो है, इस केस में जो BTC.com है, उनको एज ए रिवॉर्ड जाता है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों कि पूरे बिटकॉइन सिस्टम में कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना और उनको ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड के जैसे लगाना, ब्लॉक्स में लगाना, उसका रिवॉर्ड जो है वो माइनर को जाता है। कैसे काम करता है वो सब कुछ अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि इस तरह से फीस जो है वो एक ट्रांजैक्शन फी है जो इनको देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए और भी बहुत तरह के ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहे हैं और इसमें कुल मिला के इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है।
अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और लाइव डिटेल्स दिखाने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रांजैक्शन शुरू होता है बिटकॉइन में और कैसे वो ट्रांजैक्शन फिनिश होता है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा और आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। आइए चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मानते हैं कि राज सिमरन को एक बिटकॉइन देना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम राज क्या करेंगे? सबसे पहला काम राज ये करेंगे कि वो अपने एक्सचेंज पर या कि अपने डिजिटल वॉलेट पे लॉगिन करेंगे, राइट। लॉगिन करने के बाद वहां पर वो सिमरन का जो बिटकॉइन एड्रेस है उसको या तो एंटर करेंगे, या फिर कुछ एक्सचेंज डिजिटल वॉलेट्स जो हैं वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो एक QR कोड के जरिए सिमरन का जो बिटकॉइन एड्रेस है उसको वो स्कैन कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या करेंगे, आइए मैं अब आपको बैकएंड में दिखाता हूं कि ये अगर जैसे ही वो जाके वो करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए राज जाकर अपने डिजिटल वॉलेट पे या एक्सचेंज पे लेट्स से एक बिटकॉइन यहाँ पर एड्रेस इसमें डालेंगे अमाउंट में, तो ये एक तरह से सिस्टम जो है वो मैसेज क्रिएट करता है और सिस्टम को ये पता है कि राज का बिटकॉइन एड्रेस कौन सा है। और मैंने जैसा कि बताया कि सिमरन का जो बिटकॉइन एड्रेस है वो आप राज या तो एंटर कर सकते हैं या स्कैन के थ्रू यहाँ पर आ जाता है सिस्टम के पास। और जैसा कि आपको शायद याद हो, पिछली वीडियो में मैंने जब प्राइवेट की, पब्लिक की एंड बिटकॉइन एड्रेस एंड डिजिटल वॉलेट का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसके जरिए जैसे ही राज ये कंफर्म करते हैं कि आई वांट टू सेंड ये मनी या बिटकॉइन जो है, तो सिस्टम क्या करेगा, डिजिटल वॉलेट या उनका जो एक्सचेंज का जो वॉलेट है वो क्या करेगा, राज की प्राइवेट की को यूज करेगा और उसको साइन करेगा। साइन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा और ये मैसेज अब रेडी है ट्रांसफर होने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर एक बिटकॉइन जो है वो जा रहा है राज के एड्रेस से सिमरन के एड्रेस पर और प्राइवेट की के थ्रू सिग्नेचर हो चुका है। क्या ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली ब्लॉकचेन में जाएगा? अभी नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके समझाना चाहता हूं कि ये तो हुआ इसका स्टार्ट पॉइंट, लेकिन अब उसके बाद इस ट्रांजैक्शन के साथ होता क्या है? क्या ये ब्लॉकचेन में डायरेक्टली एंटर होता है? ब्लॉकचेन का मतलब क्या है यहाँ पर? तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं ड्रॉ कर। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये राज हैं और राज जो हैं वो एक यहाँ पर उन्होंने ये उनका एक्सचेंज था, इस एक्सचेंज पे जाकर उन्होंने यहाँ पर ये एंटर किया मैसेज कि मुझे 1 BTC जो है एक एड्रेस को भेजना है। और यहाँ पर जैसे ही वो कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म करने के साथ ही इनका जो डिजिटल वॉलेट है वो इनकी जो प्राइवेट की कहीं स्टोर होती है, उस प्राइवेट की को यूज़ कर इसको डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करते हैं और ये मैसेज डिजिटल वॉलेट जो है, इनका जो डिजिटल वॉलेट है वो भेजता है नेटवर्क को, ठीक है। सो नेटवर्क क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए ये बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम कि नोड्स कहते हैं। ये स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें कि बिटकॉइन जो है उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड रहता है। तो ये जो है इस तरह का नेटवर्क होता है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है अपने क्लोजेस्ट नोड में जाके सबसे पहले एंटर करता है। तो मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है और इन सभी नोड्स में जो है ब्लॉकचेन भी होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ब्लॉकचेन में ड्रॉ करता हूँ। इनमें लोकल ब्लॉकचेन्स होते हैं क्योंकि जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं जो ब्लॉकचेन है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। सभी नोड्स जो हैं उनके पास एक एक कॉपी होती है जो कि सिंक होती है या मेंटेन्ड होती है। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये सारी ब्लॉकचेन है जो कि हर एक नोड पे है। तो ये जैसे ही ट्रांजैक्शन यहाँ पर आता है, ये सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो मेमोरी पूल करके एक जगह होती है जो कि इस नोड के या इस कंप्यूटर के लोकल हार्ड ड्राइव पे, रैम पे होती है। तो इसको कहते हैं हम मेमोरी पूल, मैम पूल शॉर्ट में। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये अभी ब्लॉकचेन में एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ आता है और यहाँ पर ये इसका वेरीफाई होता है। सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर होता है ये वेरीफाई होता है। सो ये वेरीफाई कैसा होता है अब मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने पिछली एपिसोड में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वेरीफाई कैसे होता है। तो वेरीफाई ऐसे होता है कि यहाँ पर जैसे ये मैसेज आया
ये सिग्नेचर जो है, डिजिटल सिग्नेचर जो वॉलेट जो है वो भेजता है, मैसेज भेजता है, फ्रॉम और टू बिटकॉइन एड्रेस भेजता है। तो जिस नोड के पास वो मैसेज जाता है, ट्रांजैक्शन जाता है, उसको सिंपली एक सिस्टम लॉजिक यूज करके वेरीफाई करना होता है। और अगर ये डिजिटल सिग्नेचर करेक्टली क्रिएट हुए हैं, प्राइवेट की को यूज करके क्रिएट हुए हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको ग्रीन, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका मतलब वैलिड है। अगर इस मैसेज को किसी ने भी बीच में छेड़छाड़ इसके साथ किया होगा, मान लीजिए किसी ने एक को यहां पर 2 बिटकॉइन बनाया होगा, तो ये जो है वेरीफाई करने की जब कोशिश करेगा तो ये फेल हो जाएगा। और जैसे ये फेल होगा, ये अब जो है ट्रांजैक्शन ये ब्लॉकचेन में एंटर ही नहीं करेगा, ये वहीं के वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर ये 1 है बिटकॉइन, अगर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, तो ये वेरीफाई इजीली हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है, तो वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, उसके कौन से बिटकॉइन एड्रेस से कौन से बिटकॉइन एड्रेस पे जा रहा है, और उसका डिजिटल सिग्नेचर जो है वो प्राइवेट की यूज करके हुआ है कि नहीं, ये सारा जो वैलिडेशन है, वो वेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो वेरिफिकेशन जो है वो नोट्स करते हैं। चलिए वापस अपन अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो पहला स्टेप हुआ यहाँ पर वेरिफिकेशन का हुआ ट्रांजैक्शन के साथ, अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेम पूल में आकर यहाँ पर जैसे ही वेरीफाइड हो जाता है, तो यहाँ पर आकर वेट करता है। इसको हम होल्डिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं वो भी है, और ये यहाँ पर इसका स्टेटस जो रहता है उसको हम कहते हैं अनकन्फर्म्ड। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब मानिए कि ये यहाँ पर मेम पूल में वेट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए ये एक और है, इसमें भी मेम पूल होगा, इसमें भी मेम पूल होगा। तो ये जो जितने भी नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कौन क्रिएट करता है ये नोट्स? ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ। जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में, बहुत लोग, इनकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। आप 80 पाउंड्स में या मतलब 10,000 20,000 रुपये में ये एक लैपटॉप पे सेट कर सकते हैं। इससे आप ये कम्युनिटी के ज़रिए जुड़ जाते हैं और आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये सिस्टम पूरा ऑटोनोमस चलता रहे, इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, और बहुत सारे लोग इसमें इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरे तरह के नोड की बात करना चाहता हूं, जो ये नोड है जिसको हम कहते हैं माइनर नोड। ये एक स्पेशल लैपटॉप्स होते हैं या स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये कैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि ये जो है ब्लॉक क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? ये ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो इनके पास एक बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर इंस्टॉल होता है। इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है बहुत ह्यूज होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहला एक यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है। अभी ये जो ब्लॉक है इन्होंने अभी ब्लॉकचेन के साथ लिंक नहीं किया है, वो ट्रांजैक्शन अभी भी यहाँ पर मेम पूल में है। मान लीजिए एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेम पूल में है जो कि किसी और थर्ड पर्सन ने किया है, राज ने नहीं किया है, वो सेम प्रोसेस के जरिए यहाँ पर आकर मेम पूल में बैठ गया है, ठीक है। अभी ये माइनर क्या करेंगे, ये सब जितने भी नोड्स हैं उनके पास जाएंगे। तो ये जो है माइनर यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है, तो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ से ये इस ट्रांजैक्शन को लेकर इस ब्लॉक में डालेंगे। लाइकवाइज यहाँ से ये ट्रांजैक्शन को लेकर इस ब्लॉक में डालेंगे, ठीक है। इस तरह से ये ब्लॉक क्रिएट करना चालू करते हैं। और जैसे ही ये ब्लॉक क्रिएट करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को पहली चीज तो ये क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो इनको पता है कि जो लास्ट ब्लॉक क्रिएट हुआ था, मान लीजिए वो लास्ट वाला ब्लॉक ये हुआ था, राइट। तो ये ब्लॉक सभी जगह पर रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस आए हैं वो इसको बेसिकली जाकर वैलिडेट करते हैं पिछले ब्लॉक्स के जरिए, और देखते हैं कि राज के पास एक बिटकॉइन था कि नहीं। क्योंकि यहां पर सिस्टम में ये बहुत जरूरी है कि ये तो हमने चेक कर लिया कि ये राज के ही प्राइवेट की से साइन हुआ है और राइट एड्रेस पे जा रहा है, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि राज के पास वो 1 बिटकॉइन था कि भी नहीं। तो उसके लिए ये जो है, जब तक ये ब्लॉक में ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा और ये ब्लॉक बाकी जो ऑलरेडी ब्लॉक्स लिंक हो चुके हैं उनके जरिए ये जाकर सर्च करता है कि क्या पहले कभी राज के पास एक बिटकॉइन बचा था कि नहीं लास्ट ट्रांजैक्शन से पहले। तो ये जो है इसको हम कहते हैं माइनिंग। बेसिकली ये जो ब्लॉक का बनना और इसके अंदर ट्रांजैक्शंस का जाना और इसका वैलिडेट होना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। मैं आपको अब ये प्रोसेस दिखाने वाला हूं क्योंकि पिक्चर में तो ये इतना क्लियर होगा नहीं आपको, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है हैशिंग का वो भी बताना चाहता हूं कि वो क्यों होता है, उसकी जरूरत क्या है। क्योंकि ये देखिए, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये तो मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए केवल 3 ब्लॉक्स दिखाए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि 7,19,000 ब्लॉक्स हो गए हैं। तो कैसे ये सिस्टम इफेक्टिवली जाके उन ब्लॉक्स को ढूंढेगा
इसके लिए मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं आगे कि ये ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, इनमें मैसेजेस या ट्रांजैक्शंस कैसे स्टोर होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से लिंक होते हैं। चलिए वापस से मैं आपको अब डेमो पे लेके चलता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर SHA-256 हैश एक ये आईटी टेक्निक होती है। कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक डेटा है, जैसे कि मान लीजिए बिटकॉइन का वैल्यू क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारा एक डेटा है। इसको मेरे को हैश में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राज wants to give सिमरन 1 BTC। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको हैश में कन्वर्ट कर दिया है। हैश क्या है? एक रैंडम नंबर है, और इसका फायदा क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले मान लीजिए कि मैं इसमें और भी डेटा कुछ भी एंटर करता जाता हूं, तो देखिए हैश चेंज हो रहा है। नीचे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं हैश चेंज हो रहा है, लेकिन जो हैश का लेंथ है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा डेटा डालने पर हैश की लंबाई या लेंथ बढ़ रही है, हैश उतना ही रहेगा। ठीक है, तो और ये बात भी है कि मान लीजिए मैं इसको खाली छोड़ता हूं यहाँ पर, तो ब्लैंक का हैश का मतलब हुआ ये। अभी मैं वापस से जैसे मान लीजिए लिखता हूं मैं अपना नाम, ठीक है, तो ये आता है यहाँ पर हैश 9D3D। मान लीजिए मैं डिलीट करता हूँ, वापस लिखता हूँ मेरा नाम, तो एवरी टाइम जब भी मैं सेम डेटा डालूंगा तो इसका एक सेम हैश क्रिएट होता है। ठीक है, अब इस हैश की जरूरत क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हैश जो है, इसकी जरूरत क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। अगर एक 10,000 वर्ड्स हैं इंग्लिश के, और मैं आपको बोलूँ कि उसमें से आप एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, आप जाके ढूंढिए, तो आपको बहुत समय लगेगा वो ढूंढने में, लगेगा कि नहीं? क्योंकि अगर आपने वो 10,000 वर्ड्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट भी कर लिया है तो भी आपको वो जाकर वर्ड ढूंढना बहुत समय लग जाएगा। तो हैशिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए जो ये सर्च है ये बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो जाता है। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि ब्लॉकचेन बहुत लंबी होती जा रही है, और हमको ये जाकर चेक करना है, माइनर को जाकर ये चेक करना है कि जो राज के पास 1 बिटकॉइन था कि नहीं, राइट? और वो कैसे पता लगेगा? उसको जाके पूरे ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे और कितने सारे ब्लॉक्स हैं, राइट? तो उन ब्लॉक्स में जाके, और एक ब्लॉक में 2,000, 3,000, 4,000 तक ट्रांजैक्शंस हैं, वो कैसे ढूंढेगा? तो उसको सिंप्लीफाई किया गया है हैशिंग टेक्निक से। सो हर एक ब्लॉक जो है उसके अंदर जितना भी डेटा है उसको सारा हैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। जब भी माइनर एक ब्लॉक क्रिएट करता है तो वो सारा डेटा लेता जाता है और उस डेटा का हैश क्रिएट करता है। तो मैं आपको दिखाता हूं अब वो हैश क्रिएट कैसे करता है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं एक ब्लॉक। तो देखते हैं इस ब्लॉक में, यहाँ पर मान लीजिए मैंने डेटा के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट के। एक तो ब्लॉक का नंबर हो गया, वो भी एक तरह से डेटा है, और एक नॉन्स का कॉन्सेप्ट है। ये जो नॉन्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा माइनिंग जो है ना इसी पे टिका हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर जो हैश क्रिएट हुआ है ब्लैंक डेटा का, ये 4 जीरोज इसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूं राज, तो हमने सेम ट्रांजैक्शन किया, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि जैसे ही मैं डेटा चेंज करूंगा हैश चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे को क्या करना है, अभी इसको ब्लॉक को ग्रीन करना है, तो मैं यहाँ पर 1 करता हूं। देखिए क्या मेरा हैश चेंज हुआ? यस। क्या मेरा ये हैश 40 से चालू होता है? नहीं। तो मेरे को अब क्या करना है, एज ए माइनर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी माइनर इस डेटा को हैश में कन्वर्ट कर देगा सबसे पहले, और कौन सा हैश? जो हैश 0 से चालू होगा। तो ये जो है प्रोटोकॉल जो है ये बिटकॉइन ने, सिस्टम ने सेट किया है। क्योंकि मान लीजिए अगर बहुत सारे माइनर्स हैं और सभी लोग ब्लॉक क्रिएट करना चालू कर देते हैं, तो किसका ब्लॉक पहले, किस क्राइटेरिया के थ्रू हम माने कि भाई किसने पहले ब्लॉक क्रिएट किया है। तो उस लॉजिक को रखते हुए यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी एक ऐसा हैश क्रिएट कर देगा उस ब्लॉक का जो 0 से चालू होगा, वो जो है वो माइनर सक्सेसफुल होगा ब्लॉक क्रिएट करने में, और उसी माइनर को बिटकॉइन जो है रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर चाहें तो शुरू में माइनर जो है बैठ के यहाँ पे टाइप कर सकता है 1 से नहीं हुआ, लेट मी ट्राई 2 से नहीं हुआ, 3 से भी जो मेरा हैश है 0 से चालू नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, वो बैठ के करता रहेगा। तो जब सबसे पहला बिटकॉइन जो हुआ था, जिसको माइन किया गया था सतोशी नाकामोटो ने, वो लैपटॉप पे, नॉर्मल कंप्यूटर्स पे हो जाते थे, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है उसमें इतनी नहीं लगती है।
लेकिन अभी इतना सारा लंबा ब्लॉकचेन हो चुका है और उस हैश को बनाने के लिए बहुत पावर चाहिएगी। तो ये माइनर्स के पास एक सॉफ्टवेयर होते हैं और जो कि बहुत बड़े हार्डवेयर पे काम करते हैं। तो मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर है और इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं एक एक करने की बजाय माइन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये माइन बटन क्या करता है, बैकग्राउंड में कंप्यूटर चल रहा है और देखिए मतलब ये नॉन्स जो है 21,817 पर जाकर ये नंबर प्लस ये डेटा एंड ये ब्लॉक नंबर मिलकर एक हैश क्रिएट किया है जिसमें 4 जीरोज हैं। यहाँ पर 4 जीरो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, इस डेमो में 4 जीरो एग्जाम्पल है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि बाकी जो हैश क्रिएट होते हैं उनमें और भी बहुत सारे जीरोज होते हैं। तो जैसे ही जो भी माइनर इसको क्रिएट कर देगा, इसका मतलब उन्होंने ये ब्लॉक क्रिएट कर दिया और इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं और इनको अब ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है, जो कि अब तक हमने समझा है। जैसे ये ब्लॉक बनता है, ये ब्लॉक जाकर ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, मतलब चेन बन जाती है इनकी। तो वो चेन कैसे बनती है देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर। ये मान लीजिए पहला ब्लॉक है यहाँ पर और इसमें कोई प्रीवियस हैश नहीं है। इनको जोड़ने के लिए हैश जो है एक तरह से लिंक का काम करता है। मान लीजिए ब्लॉक नंबर 2 का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो हैश था, प्रीवियस हैश जो है 0001578, वो यहाँ पर है 1578। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक 2 जो है, इससे पहला ब्लॉक ये होगा क्योंकि ये इस हैश के जरिए लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ग्रीन हैं, इसका मतलब इनमें अभी ये सारे के सारे कंफर्म्ड हैं। इस तरह से ब्लॉक नंबर 3 है, इसी तरह से ब्लॉक नंबर 4 है और ब्लॉक 5 है। ठीक है, अब अगर कोई जाकर इस ब्लॉक नंबर 3 पे मान लीजिए कोई फ्रॉड करता है और इस डेटा को टेम्पर करता है, मान लीजिए उन्होंने जाकर डेटा चेंज कर दिया, तो जैसे ही वो डेटा चेंज करेंगे, इसके जितने भी आगे वाले ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ये ब्लॉक का जो हैश था वो प्रीवियस के रूप में यहाँ पर स्टोर था और इसका जो हैश था वो यहाँ पर था, तो पूरा के पूरा ये जाके इनवैलिडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। एक बार ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं हो सकते। अगर आपको याद है, मैंने एपिसोड 1 में ये आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं बताऊंगा कि कैसे जाकर ये इम्यूटेबल होते हैं, कि आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप कोई इसको फ्रॉड करना चाहे तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको अभी इस ब्लॉक को माइन करना पड़ेगा पहले। देखिए, तो उसको माइन कर सकता है वो। अभी ये तो माइन हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया ये ब्लॉक, अभी इस ब्लॉक को भी उसको माइन करना पड़ेगा। इस तरह से 7,19,000 ब्लॉक्स को जाके उसको माइन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इतने और बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस वजह से इस पूरे बिटकॉइन सिस्टम में फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लिंक हो जाते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये डेटा की जगह पे इसमें टोकन्स जो मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए, मानिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि मैंने बताया एक ब्लॉक में स्टोर हो रहे हैं यहाँ पर, कि ये पहला ट्रांजेक्शन है जिसमें 25 बिटकॉइन मान के चल लीजिए आप, डार्सी जो है बिंगली को दे रही हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे, एलिजाबेथ जो है जेन को दे रही हैं। तो ये सारा इसमें स्टोर्ड है और ये माइन हुआ है। अब जाके अगर मैं इसको 50 यहाँ पे कर देता हूँ तो पूरा का पूरा मेरा ब्लॉकचेन जो है इनवैलिडेट हो गया है। मुझे सारे के सारे ब्लॉक जाके अब माइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये काम करता है। आप माइन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा के पूरा जाके करना पड़ेगा। राइट, अब मैं आपको दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये भी बताना चाहता हूँ, कॉइनबेस का, जो कि मैंने आपको जब शुरू में इस वीडियो में दिखाया था कॉइनबेस क्या होता है। तो जैसे ही ब्लॉक क्रिएट होता है, उसमें शुरू में जो रिवॉर्ड मिलता है, जो अभी 625 BTC है, वो जो उसका माइनर है उसको मिलता है। तो इसमें मान लीजिए माइनर एंडर्स हैं जिन्होंने ये पूरा डेमो क्रिएट किया है, तो उनको मिल रहा है यहाँ पर। और इसमें बेसिकली कोई प्रीवियस नहीं है अभी इस ट्रांजैक्शन का, लेकिन जैसे ये होता है उसके बाद और इसमें ब्लॉक्स जो हैं वो और ट्रांजैक्शन जो है इसमें जुड़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला तो ये हुआ और उसके बाद और भी ट्रांजैक्शन इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको लास्टली दिखाना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से ब्लॉकचेन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है हर नोड पे। जैसा कि अगर आपको मेरा डायग्राम याद होगा कि ये देखिए यहाँ पर हर नोड पर जो है ब्लॉकचेन्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये जो है, मान लीजिए पहला नेटवर्क ये है, पहला कंप्यूटर ये है, सॉरी। तो यहाँ पर ये एक ब्लॉकचेन है जिसमें कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा नोड ये है, इसमें भी सेम ही ब्लॉकचेन रहेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही एक ब्लॉक कंफर्म्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में वापस दिखाता हूँ, ये जैसे ही ब्लॉक क्रिएट होगा, इसका हैशिंग हो जाएगा, इसका हैश क्रिएट हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है यहाँ पर ये इससे लिंक हो जाएगा। मैं वापस से इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर।
ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, ना कि लिंक हो जाएगा, ये फिर जो ब्लॉक है ये सभी नोड्स को भेज दिया जाएगा और बाकी सारे नोड्स जो हैं वो इस ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे और इसको अपनी ब्लॉकचेन में अपडेट कर देंगे। इस तरह से ये जो ब्लॉकचेन है ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लोकल जो ये सारी ब्लॉकचेन्स हैं हर नोड पे स्टोर्ड होती हैं और अगर इनमें मान लीजिए किसी एक नोड पे जाकर मैं जाकर ये वाली ब्लॉक को जाके मैं डिस्टर्ब करता हूँ, छेड़ता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको कर दिया और मैंने इसको माइन भी कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मान लीजिए अगले ब्लॉक को भी माइन कर लिया। ठीक है, तो मैंने माइन कर लिया, लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं माइन करने के बाद क्या होगा कि इस जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 5 जो है वो ऊपर वाली चेन में जो है ये मान लीजिए माइन हो गया यहाँ पर, लेकिन जो इस वाली ऊपर वाली जो चेन है इसमें आप देख सकते हैं इसका जो हैश है वो E4B90 है, लेकिन इसका हैश यहाँ पर चेंज हो चुका है। और ये जो थर्ड वाली है इसका भी जो अगर हम देखें तो E4B905 है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है, जितने भी बाकी नोड्स हैं वो इस ब्लॉकचेन को, सेकंड वाली को, पीयर बी को रिजेक्ट कर देंगे पूरी तरह से। इसको कहते हैं हम कंसेंसस मैकेनिक्स। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी एक नोड गड़बड़ करता है और अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना लेता है, बाकी नोड्स जो हैं उस नोड को रिजेक्ट कर देंगे। इनफैक्ट अगर कोई नोड गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है तो जैसे क्लास में होता था ना कि अगर एक कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं क्लास से थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है कि अगर एक कोई नोड गड़बड़ कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसको पूरे सिस्टम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि पूरा ट्रस्ट पे चल रहा है ये सिस्टम। और जैसा कि ये पहला वाला पीयर और दूसरा वाला पीयर जो है वो एक तरह से साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं उसको पूरा समराइज करता हूँ क्विकली। ट्रांजैक्शन, मान लीजिए मैं राज हूँ, मैंने ट्रांजैक्शन चालू किया है, तो मैं जाकर अपने एक्सचेंज पे बिटकॉइन एड्रेस जिस पे मुझे भेजना होगा वो एड्रेस मैं डालूंगा, उधर बिटकॉइन अमाउंट डालूंगा, मैं कंफर्म करूंगा। जैसे ही कंफर्म करूंगा तो मेरा डिजिटल वॉलेट जो है वो उसको मेरी प्राइवेट की यूज करके साइन करेगा और वो ट्रांजैक्शन जो है नेटवर्क में जाएगा। नेटवर्क में क्लोजेस्ट नोड पर जाकर वहां पर उसका पहले वेरिफिकेशन होता है कि ये डिजिटल सिग्नेचर्स करेक्ट हैं कि नहीं, पब्लिक की यूज करके। उसके बाद वो मेमोरी पूल में जाकर स्टे करता है और वहां पर वो अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन के जैसे वेट करता है। मीनवाइल कोई भी माइनर जो है वो एक नया ब्लॉक क्रिएट करते हैं, वो जाके सारे ट्रांजैक्शंस को उस ब्लॉक में ऐड करते हैं। उस ब्लॉक में उस ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है और साथ ही में उस ब्लॉक का हैश क्रिएट होता है। और जैसे ही वो हैश क्रिएट हो जाता है वो ब्लॉक कंफर्म हो जाता है और जो माइनर है उनको बिटकॉइन रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, ट्रांजैक्शन फी मिल जाती है और वो जो ब्लॉक कंफर्म्ड हुआ होता है वो माइनर उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर देते हैं और साथ ही में बाकी सारे नोड्स को उस ब्लॉक को भेज देते हैं और सारे नोड्स भी उस ब्लॉक को रिसीव करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और उनको अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर देते हैं और इस तरह से ब्लॉकचेन जो है पूरा बन जाता है। दोस्तों आपको बहुत वैल्यू ऐड हुई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अगर आपको लाइक करना है तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। तो आइए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।